नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मलेशिया पहुंचे प्रधानमंत्री, पीएम अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम, राहुल गांधी बोले ये राजनीतिक प्रतिशोध। अखिलेश यादव नोएडा से शुरू करेंगे 2027 का मिशन, 28 मार्च को होगी पीडीए भागीदारी रैली। गाजियाबाद हादसे के बाद एक्शन मोड में प्रशासन, डीएम ने स्कूलों को दी एडवाइजरी। और सूडान में आरएसएफ का ड्रोन हमला, विस्थापितों से भरे वाहन पर किया हमला। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के आधिकारिक दौरे पर कोलालमपुर पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। उन्होंने लिखा है कि एयरपोर्ट पर मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम द्वारा किए गए आत्मीय स्वागत के लिए वे आभारी हैं। पीएम मोदी ने दौरे को भारत मलेशिया संबंधों के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करेगी। दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों और चर्चाओं का कार्यक्रम तय है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और मलेशिया के बीच दोस्ती के रिश्ते को सहयोग दिया है और नई दिशा देने की बात कही। कोलालमपुर में एक विशेष सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एयरपोर्ट से पीएम मोदी और अनवर इब्राहिम एक ही कार में रवाना हुए। इस दौरान दोनों नेताओं की तस्वीर भी साझा की गई है। पीएम मोदी ने इसे भारत मलेशिया की जनता के रिश्तों का उत्सव बताया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत पर इंसाफ की आवाज उठाने की वजह से पप्पू यादव को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में सवाल पूछने वालों को डराया और दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा है कि छात्रा की संदिग्ध मौत और उसके बाद की कार्रवाई ने व्यवस्था की सच्चाई उजागर कर दी है। पीड़ित परिवार ने जब निष्पक्ष जांच की मांग की तो मामले को भटकाया गया। राहुल ने आरोप लगाया है कि सत्ता अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने इसे इंसाफ और जवाबदेही से जुड़ा गंभीर मामला बताया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा है कि पटना हॉस्टल में छात्रा के साथ हुई घटना बेहद भयावह है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार का रवैया घटना से भी ज्यादा खौफनाक है। प्रियंका ने कहा है कि एफआईआर से लेकर जांच तक सब कुछ संदिग्ध बनाया गया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि ये सब किसे बचाने के लिए किया जा रहा है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी सरकार की असंवेदनशील सोच को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 28 मार्च से अपने चुनाव प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। यह अभियान नोएडा से शुरू होगा, जहां पार्टी बड़ी पीडीए भागीदारी रैली करने जा रही है। इस रैली के जरिए सपा अपने पीडीए फॉर्मूले को और मजबूत करेगी। अखिलेश यादव लगभग 11 महीने पहले ही मैदान में उतरने जा रहे हैं। पार्टी इस मंच से टिकट वितरण की संभावित रणनीति का भी संकेत दे सकती है। सपा का मानना है कि यह रैली आगामी चुनावों की दिशा तय करेगी। पार्टी इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में जुटी है। सपा ने नोएडा को इसीलिए चुना है क्योंकि 2022 में यहां पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था। गौतम बुद्ध नगर जिले की सभी सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। अब अखिलेश यादव कमजोर सीटों पर खास फोकस करते हुए अभियान शुरू करेंगे। रैली की तैयारियों के लिए पार्टी कार्यकर्ता पूरी ताकत लगा रही है। मार्च के पहले हफ्ते में दादरी में गुर्जर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इसमें 142 विधानसभा क्षेत्रों से लोगों के शामिल होने का दावा है। पश्चिमी यूपी में गुर्जर, मुस्लिम और दलित वोट बैंक अहम माने जाते हैं। सपा इसी पीडीए गठजोड़ को मजबूत कर भाजपा को चुनौती देने की रणनीति बना रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निजामाबाद की चुनावी रैली में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा है। उन्होंने मंच पर 2 रुपए का सिक्का लहराते हुए शर्मा को 2 रुपए का भिखारी कह दिया। यह बयान हिमंता बिस्वा शर्मा की हालिया टिप्पणी पर पलटवार के रूप में आया है। ओवैसी ने भीड़ से सिक्का मांगा और उसी के जरिए व्यंग किया। उन्होंने कहा है कि असम के सीएम गरीब ऑटो चालकों के किराए पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने इसे गरीब विरोधी मानसिकता बताया। उनके बयान पर सभा में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। विवाद की जड़ हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान है, जिसमें उन्होंने मियां मुसलमानों पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि ये लोग कम किराया और सस्ता सामान देकर लोगों को लुभाते हैं। शर्मा ने इसे आर्थिक जिहाद और जनसंख्या बढ़ाने की साजिश बताया था। ओवैसी ने इसी बयान का मजाक उड़ाते हुए कड़ा पलटवार किया।
उन्होंने कहा है कि एक मुख्यमंत्री को गरीबों की कमाई पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ओवैसी ने इसे समुदाय के खिलाफ अपमान बताया। उनका भाषण अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने साफ किया है कि अपनी कौम के खिलाफ अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजियाबाद की दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे प्रशासन को हिला दिया है। 4 फरवरी को 3 सगी बहनों 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर चुकी थी। उनकी उम्र 12, 14 और 16 वर्ष बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में कोरियन ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम की लत सामने आई। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है जिसमें लिखा है, मम्मी पापा सॉरी, माता पिता गेमिंग आदतों पर बार बार आपत्ति जताते थे। डीएम सवीन बंसल ने बच्चों की डिजिटल आदतों पर निगरानी के निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों को संतुलित डिजिटल उपयोग की एडवाइजरी भेजी गई है। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी आत्महत्याएं देश भर में बढ़ रही हैं। ये पहला ऐसा मामला बिल्कुल नहीं है। अभिभावकों को जागरूक करने पर डीएम ने विशेष जोर दिया है। डिजिटल व्यवहार पर कड़ी नजर रखने के आदेश दिए हैं। बच्चों की गेमिंग आदतों को समय रहते नियंत्रित करें। ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं। प्रशासन अब पूरी तरह सतर्क मोड में है। संतुलित उपयोग से ही बच्चों को बचाया जा सकता है। सूडान के कुख्यात पैरामिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने यानी कि आरएसएफ ने मध्य सूडान में एक बड़ा ड्रोन हमला किया है। यह हमला शनिवार को विस्थापित परिवारों को ले जा रहे एक वाहन पर किया गया। इस हमले में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 8 बच्चे शामिल हैं। मृतक बच्चों में 2 शिशु भी बताए जा रहे हैं। यह वाहन लड़ाई से बचकर सुरक्षित स्थान की ओर जा रहा था। सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने हमले और मौतों की पुष्टि की है। यह मामला उत्तर कॉर्डोफान प्रांत के रहाद शहर के पास हुआ है। वाहन दुबईकर इलाके से विस्थापित लोगों को लेकर निकल रहा था। वहीं अब डॉक्टर्स ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने आरएसएफ नेतृत्व को जवाबदेह ठहराने की अपील की है। दूसरी ओर आरएसएफ की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि सूडान में सेना और आरएसएफ के बीच करीब 3 साल से युद्ध जारी है। अप्रैल 2023 में सत्ता संघर्ष खुले युद्ध में बदल गया था। इस संघर्ष ने सूडान को गहरे मानवीय संकट में धकेल दिया है। भारत की अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। ये भारत का अंडर 19 स्तर पर 6ठा वर्ल्ड कप है। कप्तान आयुष मात्रे की अगुवाई में टीम इंडिया ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से करारी शिकस्त दी है। इस ऐतिहासिक जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। क्रिकेट प्रेमी लगातार टीम इंडिया को बधाइयां दे रहे हैं। महानायक अमिताभ बच्चन ने भी टीम इंडिया को जीत पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट शेयर किया। बिग बी ने लिखा, भारत अंडर 19 क्रिकेट का विश्व चैंपियन बन गया है। उन्होंने जीत पर जोश में कहा, दुश्मन को ठोक दिया। उन्होंने ब्लाइंड महिला और पुरुष क्रिकेट टीमों की उपलब्धियां का भी जिक्र किया। अपने संदेश के अंत में उन्होंने भारत माता की जय लिखते हुए 3 तिरंगे शेयर किए। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।